प्रोडक्टिविटी ऐप्स का ना एक सीक्रेट है जो इनकी कंपनियां तुम्हें कभी नहीं बताएंगी। इन ऐप्स को डिज़ाइन ही ऐसे किया जाता है कि तुम ना इन्हें यूज़ करते रहो अपना काम करने की जगह। नोशन का बिजनेस मॉडल तुम्हारा अटेंशन है, टूडूइस्ट का बिजनेस मॉडल तुम्हारी एंजाइटी है, और तुमने ना खुशी खुशी इन सारे ऐप्स को सब्सक्राइब भी किया हुआ है और सोच रहे हो कि तुम ऑर्गेनाइज्ड हो। लेकिन कार्ल न्यूपोर्ट एक चीज़ लिखते हैं जो मुझे पर्सनली काफ़ी सही लगती है और शायद तुम्हें भी लगे। एक सीन इमेजिन करो, सुबह के 9 बजे हैं, तुम अपना काम शुरू ही करने वाले हो। लैपटॉप खोला, नोशन खोला और आज के पेज बनाने शुरू किए। मॉर्निंग पेजेस, टॉप 3 प्रायोरिटी, टाइम ब्लॉक्स, टास्क, सब कुछ ब्यूटीफुल, परफेक्ट। लेकिन तभी ख्याल आता है कि यार टास्क की ना कलर कोडिंग सही नहीं है। तो थोड़ा रिस्ट्रक्चर किया। 45 मिनट्स के बाद तुम्हारा जो नोशन पेज है वो फ्लॉलेस लग रहा है, लेकिन तुम्हारा एक्चुअल काम तो शुरू भी नहीं हुआ है। अब अगर ये सीन तुम्हें फेमिलियर लगता है ना, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि हम सब यही कर रहे हैं और सोचते हैं कि ये प्रोडक्टिविटी है, बट एक्चुअली ये नहीं है। और ये सिर्फ मेरा ओपिनियन नहीं है, ये सोफी लेरॉय यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन बॉथल की रिसर्चर ने प्रूव किया है कि जब भी तुम एक टास्क से दूसरे टास्क में जंप करते हो ना, तो तुम्हारा दिमाग 10 से 30 मिनट के लिए ना डिवाइडेड रहता है, और इस चीज़ को अटेंशन रेसिड्यू कहते हैं। और इस चीज़ के बारे में कार्ल न्यूपोर्ट ने अपनी बुक द डीप वर्क में भी बात की है। न्यूपोर्ट ने द न्यूयॉर्कर में अपने वर्ड्स में लिखा है, द स्लैक बिल्ड द राइट टूल फॉर द रॉन्ग वे टू वर्क। तो प्रैक्टिकली क्या होता है कि जब तुम एक ऐप से दूसरे में, फिर दूसरे से तीसरे में और तीसरे से चौथे में जंप करते रहते हो, तो तुम्हारा ब्रेन जो है ना वो अपनी कैपेसिटी कम करता रहता है, और जो बची हुई कैपेसिटी होती है वो पिछले काम में लगी होती है। तो जितने ज़्यादा ऐप होते हैं उतना ज़्यादा बोझ बढ़ता जाता है और उतना ही कम एक्चुअल आउटपुट आता है। सिंपल मैथ्स है। आगे की वीडियो शुरू करने से पहले ना मैं एक बात बता देना चाहती हूँ कि जिन भी ऐप्स की बात मैं यहाँ करूँगी, ऐसा नहीं है कि ये ऐप्स बेकार हैं या इन्हें आज से यूज़ ही नहीं करना है। मैं सिर्फ उन ऐप्स की थोड़ी शॉर्ट कमिंग्स के बारे में बात कर रही हूँ जो मेरे हिसाब से मुझे लगती हैं, और मैं किसी ऐप को यहाँ हेट नहीं दे रही हूँ या किसी के बारे में बुरा भी नहीं बोल रही हूँ। तो अब चलते हैं, पहले हम नोशन की बात करते हैं। नोशन जो है वो एक बहुत ही अमेजिंग टूल है, लेकिन ये ना अब तुम्हारी प्रोडक्टिविटी का एनिमी बन चुका है। क्यों? क्योंकि नोशन ना इतना फ्लेक्सिबल है कि तुम घंटों तक उस पर बिता सकते हो बिना एक्चुअल काम किए। और रेडिट पे जाके देख लो यार, लोग ना अपना नोशन सेटअप जो है वो डालते हैं वहाँ पे और बताते हैं कि इसे रेट करो, और उस पर हंड्रेड्स ऑफ कमेंट्स आए होते हैं। इवन लोग खुद अपने कलर कोडेड, फॉर्मूला बेस्ड, लिंक डाटा बेस्ड सेटअप्स जो हैं वो वहाँ दिखाते हैं। अब तुम भी उन्हें देखते हो और सोचते हो कि यार मेरा भी सेटअप ऐसा ही होना चाहिए, और अपने सेटअप की रीस्ट्रक्चरिंग में लग जाते हो। यही चीज़ को कार्ल न्यूपोर्ट ने सूडो प्रोडक्टिविटी का नाम दिया है। सूडो प्रोडक्टिविटी मतलब कि तुम बाहर से तो लग रहा है कि काम कर रहे हो, लेकिन उस काम का आउटपुट कुछ नहीं आ रहा है। और यही चीज़ ब्रुकमैन ने अपनी बुक 4000 वीक्स में प्रोडक्टिविटी ट्रैप के नाम से कही है, जिसमें वो बताते हैं कि जितना ज़्यादा तुम प्रोडक्टिविटी अपनी इम्प्रूव करने की कोशिश करते हो ना, उतना ज़्यादा तुम प्रोडक्टिविटी के आइडिया में ना घुसते चले जाते हो और एक्चुअल काम से दूर हो जाते हो। और ये ऐप्स भी ना तुम्हें इस लूप में फंसाए रखते हैं, क्योंकि यार इनका बिजनेस मॉडल ही ऐसे बना हुआ है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इनके अंदर ही बिताओ। मोशन पे आते हैं। ये ना एक एआई शेड्यूलिंग ऐप है। ये तुम्हारी टास्क और मीटिंग को ऑटोमेटिकली शेड्यूल कर देता है। सुनने में बहुत अमेजिंग लगता है, लेकिन अगर न्यूपोर्ट की सुने तो वो कहते हैं कि इंटेंशनल प्लानिंग ना एक स्किल है, और जब ये काम तुम एआई से करवाते हो तो तुम उस स्किल को ना खो देते हो, और इन फ्यूचर अगर वो ऐप बंद हो गया या एक्सपेंसिव हो गया तो तुम हेल्पलेस हो जाओगे। तो ये ना एक तरह की डिपेंडेंसी हो जाती है बजाय प्रोडक्टिविटी के। अब क्लिकअप में इतने सारे फीचर हैं कि एक सीरीज ऑफ ट्यूटोरियल लगेगा उसे समझने के लिए। डॉक्स, वाइट बोर्ड, गोल्स, स्प्रिंट्स, डैशबोर्ड, माइंड मैप्स, मतलब ये एक प्रोडक्टिविटी ऐप कम और एक फुल टाइम जॉब ज़्यादा लगता है। और स्लैक्स की बात करें तो वो न्यूपोर्ट ने द न्यूयॉर्कर टाइम में लिख ही दिया है, दैट द राइट टूल बट द रॉन्ग वे टू वर्क। मतलब टूल तो अच्छा है, लेकिन जिस तरीके से काम करता है ना वो गलत है। स्लैक ने ईमेल की जगह एक नया ईमेल बना दिया है, लेकिन रियल टाइम में। मतलब हमेशा ऑन, हमेशा अवेलेबल, हमेशा रिस्पॉन्ड करो। लेकिन डीप वर्क के लिए चाहिए होता है अनइंटरप्टेड फोकस टाइम। स्लैक से बिल्कुल उल्टा। तो अब क्या करें? अगर तुम्हें नोट्स बनाने हैं तो तुम ऑब्सीडियन का यूज़ करो। लोकल फाइल्स, कोई इंटरनेट की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, इंस्टेंट स्टार्टअप और ज़ीरो सेटअप है। तुम ऐप खोलते हो, लिखते हो, बस।
फ़ोन के लिए तुम फॉरेस्ट ऐप का यूज़ कर सकते हो विजुअल अकाउंटेबिलिटी के लिए। इस ऐप में क्या होता है कि एक वर्चुअल पेट ग्रो होता है जब भी तुम अपना फ़ोन यूज़ नहीं करते हो। अब प्लानिंग करनी है तो उसके लिए तुम गूगल कैलेंडर और एक प्लेन नोटपैड का यूज़ कर सकते हो। नोट का अपना सिस्टम भी ना इतना ही सिंपल है। तुम ना मॉर्निंग में ही डिसाइड कर लो कि तुम्हें आज क्या करना है, कब करना है और कौन सी चीज़ें ब्लॉक करनी है। बस कोई टैम्पलेट नहीं चाहिए, कोई डेटाबेस नहीं चाहिए, एक सिंपल सा प्लान। और अगर अब तुम्हें डिस्ट्रैक्शन से बचना है तो उसके लिए तुम फ्रीडम ऐप का यूज़ कर सकते हो। जो वेबसाइट तुम्हें नहीं चाहिए ना उन्हें कम्प्लीटली ब्लॉक कर दो। टाइम डिस्ट्रैक्शन का ना ऑप्शन ही नहीं बचना चाहिए हमारे पास। ब्रुकमैन 4000 वीक के एंड में एक ऐसी बात कहते हैं जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है। वो कहते हैं कि प्रोडक्टिविटी का ऑब्सेशन ना एक्चुअली एक डिनायल है, एक डिनायल ऑफ द फैक्ट दैट टाइम इज़ लिमिटेड। मतलब हम सोचते हैं कि यार एक सिस्टम, अच्छा सिस्टम हम बना ले तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन एक्चुअली में सब कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे पास ना सिर्फ 4000 आवर्स हैं, जिनमें से कुछ ऑलरेडी चले गए हैं और जो लिमिटेड टाइम है उन्हें ना यार उन चीज़ में वेस्ट मत करो जो प्रोडक्टिविटी का ना सिर्फ तुम्हें एक इल्यूजन देते हैं। ये बहुत ही ट्रैजिक है। तुम्हारी रियल चॉइस ये है कि तुम खुद से ये पूछो कि इस हफ्ते मेरे लिए क्या एक्चुअली मैटर करता है, और ये चीज़ ना कोई ऐप नहीं बताएगा तुम्हें, ये तुम्हें खुद ही तय करनी पड़ेगी। तो आज रात ना एक काम करो, तुम्हारे फ़ोन में जितने प्रोडक्टिविटी ऐप्स हैं ना उनकी एक लिस्ट बनाओ और पूछो खुद से कि यार इस महीने मैंने कितना काम किया है और इन ऐप्स पे कितना टाइम बिताया है। और अगर यार तुम्हारा जो आंसर निकले वो तुम्हें इतना पसंद भी ना आए ना तो कोई टेंशन मत लेना, क्योंकि डिस्कम्फर्ट ना ज़रूरी होता है तुम्हारा अटेंशन वापस लाने के लिए सिस्टम से काम की तरफ। अब एक और काम करो कि सिर्फ एक ऐप रखो अपने फ़ोन में जो तुम्हें सबसे कम फ्रिक्शन दे, ठीक है, और बाकी सबको डिलीट कर दो। एक हफ्ते तक ये ट्राई करो, बस इतना। अब अगर तुम्हारे पास भी कोई अच्छा प्रोडक्टिविटी ऐप है ना तो वो मुझे कमेंट में जाते जाते ज़रूर बता के जाना। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को फॉर मोर सच वीडियो। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी रीडिंग।